तुम ना ठीक से पढ़ाई कर लो और नौकरी कर लो और ढंग की नौकरी कर लो। बस इतना कर लोगे ना तो ज़िंदगी सफल है तुम्हारी। बाकी ये सक्सेस, अमीर बनना, गोल अचीव, ये सब पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे आसपास के लोग जब हमें ऐसी बातें कहते हैं ना, ओए होए बड़ी तकलीफ़ होती है। पर करें क्या? जब तक हम ना कुछ अचीव कर लें तो हम उनसे बहस नहीं कर सकते, और शायद करनी भी नहीं चाहिए। पॉइंट ही नहीं है। लेकिन आपके आसपास कुछ लोग और भी हैं जो कुछ डिफरेंट कहना चाहते हैं, जैसे कि मैं, आसिफ खान, आपका दोस्त। हम तो आपसे कहेंगे कि जो आपको आता है वो तो आप कीजिए, लेकिन उसके साथ जो आप चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। तो जो आपके ऐसे सपने थे ना, जिन्हें आप दिल से पूरा करना चाहते थे मगर वो पूरे नहीं हो पाए, या आज तक आपने दूसरों के सपने पूरे होते देखे हैं मगर खुद के नहीं। एग्जैक्टली, हम सब के साथ कभी ना कभी सेम चीज़ें होती हैं। ऐसा लगता है कुछ लोग इस गेम के मास्टर होते हैं, जो चाहिए उन्हें मिल जाता है। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो ये वीडियो उन चीज़ों पर लाइट डालेगी, प्रकाश डालेगी। क्यों फिर कुछ लोगों को ही सक्सेस मिलती है, सबको नहीं। ये वीडियो एक्चुअली मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलती है। ये वीडियो आपको सिखाएगी आखिर सक्सेस मिलती कैसे है। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये आपको आपकी जर्नी शुरू करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपने गोल क्लियरली सेट कर पाए और अपने सपनों को पूरा कर पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वीडियो की ये है, इसकी हर लाइन में आपको एक ऐसा एक्सरसाइज प्लान मिलेगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको वो सीक्रेट मिलेगा जो कि सक्सेसफुल लोग अप्लाई करते हैं उनकी खुद की लाइफ में। अगर आप भी सक्सेस के दीवाने हैं तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज आपका दोस्त आसिफ खान लेकर आया है आप सबके लिए एक कमाल की इंस्पिरेशन फॉर सक्सेस। चलो तो स्टार्ट करते हैं आपकी इस जर्नी को, जिसका नाम है यू कैन विन, यानी कि आप जीत सकते हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। स्टेप बाय स्टेप टॉप टूल अचीवर बाय शिव खेरा। तो आइए सक्सेस की इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, यानी कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस बिल्डिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करना। बेशक आपको ये सोचकर हैरानी होती होगी क्यों कुछ लोग, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंपनीज बाकियों से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो इस सवाल का जवाब है क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल बिजनेस चॉइस से है। सक्सेस की दुनिया में एटीट्यूड की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर्स से अलग करता है। ये बात सब जानते हैं। किसी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत TQP से होती है, यानी टॉप क्वालिटी पीपल। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कभी आपने अपनी टीम में शामिल किया था। ये वो लोग हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की और उसे टॉप पर ले जाने की। स्टडीज़ से ये साबित हो चुका है, ज़्यादातर लोगों को अपने CV की वजह से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। दरअसल अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही आपकी सक्सेस का सीक्रेट है।
और हमारा एटीट्यूड ही डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पर और हमारे एक्सपीरियंस पर। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वो है जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, धैर्य रखता है यानी कि पैसेंस रखता है और रिसोर्सफुल होता है। टॉप क्वालिटी की लिस्ट में आपको शामिल होने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी ताकि ये पॉजिटिविटी आपकी हैबिट में शुमार हो जाए यानी ऐड हो जाए। इतना ही नहीं, खुद को एजुकेट करते रहिए और खुद को नेगेटिव लोगों से दूर और नेगेटिव प्रोग्राम से दूर रखिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे एक वाइज मैन से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर की लाइफ ही चेंज हो गई। होता यूँ है कि एक फार्मर जिसका नाम हाफिज़ था वो अपनी खेती बाड़ी के काम से खुश था और एक बढ़िया सी ज़िंदगी जी रहा था, हैप्पी लाइफ। लेकिन एक वाइज मैन के शब्दों ने उसकी सिंपल ज़िंदगी एक मिरेकल की तरह चेंज कर दी। उस वाइज मैन ने हाफिज़ से कहा कि डायमंड उसे बहुत ज़्यादा अमीर बना सकते हैं। अगर उसके पास एक अंगूठे जितना डायमंड हो तो वो पूरी सिटी खरीद सकता है और अगर उसके पास उसकी मुट्ठी जितना डायमंड हो तो पूरी कंट्री खरीद सकता है यानी कि पूरा देश। हाफिज़ को रात भर नींद नहीं आई। हाफिज़ को वाइज मैन की इन बातों को सुनकर रात भर नींद नहीं आई। वो अपनी हालत से ज़्यादा खुश नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने खेत बेचकर डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों के बाद वो इधर उधर घूमकर स्पेन पहुंचा। अब तक उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो इतना थका हुआ और खस्ते हाल था, उसने एक तरीके से डायमंड मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। फिर एक दिन उसने अपनी ज़िंदगी से तंग आकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन हाफिज़ को मालूम नहीं था कि उसके जाने के बाद उसके घर पर उसके पीछे क्या हुआ। जिस आदमी ने उसका घर खेत खरीदा था उसे एक दिन वहीं खेत के पास वाली नदी में डायमंड्स मिले। दरअसल हुआ ये कि एक दिन वो आदमी नदी के किनारे बैठकर सुबह का नज़ारा देख रहा था, पर तभी उसी पानी में उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वाइज मैन उसके नए ओनर के पास आया जिसने खेत खरीदे थे तो उसने देखा कि हाफिज़ डायमंड के ऊपर सो रहा है, मगर अफसोस कि उसे वो बात मालूम नहीं थी। ये कहानी ये साबित करती है कि ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना कितना ज़रूरी है। हाफिज़ अगर पॉजिटिव होता और अपने एसेट पर भरोसा रखता तो शायद वो सबसे अमीर इंसान होता, मगर अफसोस उसने अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होपलेस होकर बेकार में ही अपनी जान दे दी। तो इस कहानी के बाद आगे बात करते हैं विनिंग स्ट्रेटजीज़ की जो सक्सेस में ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से ही मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस इज़ ए मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट लक, यानी सक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ना कि हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। सक्सेस एक सब्जेक्टिव वर्ड है। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करने की जर्नी का नाम ही सक्सेस है, फिर चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल क्यों ना फेस करने पड़े, कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। हिस्ट्री में आपको सक्सेस स्टोरी कोई भी ऐसी नहीं मिलेगी
जिसमें अड़चनें ना आई हों और प्रॉब्लम्स ना आई हों, तो ये तो सक्सेस का पार्ट ही है। अब जैसे थॉमस एडिसन की कहानी को ही ले लीजिए। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले वो करीब कोई 10,000 बार फेल हुए थे। सक्सेस होने के लिए ऐसी मेंटेलिटी होना बेहद ज़रूरी है, जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की भी डिज़ायर होनी चाहिए। याद रहे, सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र रखते हैं, यानी पैसेंस रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए, ताकि बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिल सके और किसी भी डिफ़िकल्टी में आपको पीछे नहीं हटना है। ज़्यादातर लोग मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर अचानक से पीछे हट जाते हैं, और इसकी वजह यह है कि ये लोग उम्मीद खो चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। बिजनेस की दुनिया में अगर कदम रखना है तो पूरी तैयारी के साथ आइए। लॉस ऑफ नेचर की फ़िलॉसफी आपके बड़े काम आएगी। अपनी गलतियों को अपने लिए सबसे बड़ा लेसन बना लीजिए और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिए। एक बार एक यंग मैन था जिसने सुकरात से पूछा कि बिजनेस का सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस पर सुकरात ने उसे नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन नदी के किनारे मिलने को कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे बातें करते जा रहे थे कि अचानक सुकरात ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और नदी में डुबोने लगे। वो आदमी ज़ोर ज़ोर से बचने के लिए हाथ पांव मारने लगा। उसका दम घुट रहा था। उसने खुद को बहुत छुड़ाने की कोशिश की, मगर सुकरात की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। वो आदमी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था। उसका पूरा फेस नीला पड़ गया था। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। वो आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे? उस वक्त तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही थी? तब उस आदमी ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सक्सेस को इतना ज़रूरी, इतना इम्पोर्टेंट समझोगे जितनी इस वक्त तुम्हारे लिए हवा थी, यकीन मानो उस दिन तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर सुकरात के सिखाने का तरीका थोड़ा क्रूअल था, मगर उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा था। जिस दिन आपकी भी डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप सक्सेस के पीछे हाथ जोड़ के पड़ जाओगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन योरसेल्फ एंड अदर्स एवरी डे। अपने आप को तो मोटिवेट करना ही है, साथ ही दूसरों को भी करें। तो आइए समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि किसी काम को कैसे किया जाए, बल्कि ये है कि आप वो काम ऑलरेडी क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उस चीज़ को अभी इसी वक्त से क्यों नहीं वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं, ये अच्छी बात है, पर आप तभी मोटिवेट होंगे जब आप अपने प्लान चेंज करेंगे। आपके इनर वैल्यूज़ आपकी लाइफ के मोस्ट लास्टिंग मोटिवेशन सोर्स होते हैं। जिन लोगों की लाइफ के कुछ टारगेट, कुछ गोल्स होते हैं, वो लोग हमेशा दूसरों से ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अक्सर एक्सटर्नल
फैक्टर्स जैसे फियर, मनी या इंसेंटिव्स हमें मोटिवेशन फील कराते हैं, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जैसे कि सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों की केयर करना वगैरह। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें हेल्प और रिस्पेक्ट देकर या उनके काम को रिकॉग्नाइज कर के जो वो डिज़र्व करते हैं उनकी तारीफ़ करके कि आपने बहुत अच्छा किया। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने पर हेल्प कर सकते हैं, उन्हें हेल्प और रिस्पेक्ट देकर या उनके काम को रिकॉग्नाइज करके जो वो डिज़र्व करते हैं। लोगों की नीड के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ बेटर करने के लिए चैलेंज करो। एक लड़के की स्टोरी है जो अपने स्कूल टीम में सॉकर खेलता था। वो लड़का हमेशा रिजर्व रहता था, अपने आप में रहता था, क्योंकि उसके कोच को उस पर भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल का मैच होता था उस लड़के के फादर हमेशा मैच देखने आते थे, लेकिन उनके बेटे को कभी भी खेलने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे लड़के ने प्रैक्टिस में आना ही छोड़ दिया, लेकिन अचानक फिर से वो एक दिन प्रैक्टिस में आया। इस बार वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उनके स्कूल का फाइनल मैच होने वाला था। उसने अपने कोच से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ उसे मैच में रख लें, मगर कोच ने ये कहकर मना कर दिया कि स्कूल की रिस्पेक्ट का सवाल है और वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। मगर उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कोच को आखिरकार मानना ही पड़ा। और जब मैच शुरू हुआ तो हर कोई उस लड़के की परफॉर्मेंस देखकर हैरान था। वो गोल पर गोल किए जा रहा था। इससे पूरे गेम का स्टार वो लड़का ही था। गेम ओवर होने के बाद कोच ने उस लड़के से पूछा, ये तुमने कैसे किया? क्योंकि वो लड़का सॉकर में बिल्कुल अच्छा नहीं था, मगर आज अचानक से वो लड़का एक स्टार बनकर उभरा था। लड़के ने बोला कि मैं अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे फादर मैच देखने आए थे, लेकिन उसके फादर तो वहाँ थे ही नहीं। तो कोच ने उससे पूछा कि कहाँ हैं तुम्हारे फादर? लड़के ने कहा कि मेरे फादर ब्लाइंड थे, वो हमेशा उसकी प्रैक्टिस में आते थे मगर कुछ देख नहीं पाते थे। मगर आज जब वो इस दुनिया में नहीं हैं तो वो ऊपर स्वर्ग में से उसे खेलता देख रहे होंगे और बड़े खुश होंगे। तो अगर आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है तो आप अपनी लाइफ के स्टार बन सकते हैं। बस क्लियर गोल सेट करो, हाई एक्सपेक्टेशन रखो और आगे बढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज दिस वीडियो। होप कि आपको ये अच्छी लगी हो और इससे आपने कुछ सीखा हो, तो उसे अपनी लाइफ में प्लीज़ अप्लाई करें और इस तरह से ही मेरे साथ जुड़े रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ गुड डे।